चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग फोटोशॉप के बारे में जानेंगे। फोटोशॉप क्या है? हम आज जिस चीज़ के बारे में बोले कि हम डिस्कस करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम है फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है, पहले एक छोटा सा इंट्रो हम जरूर देना चाहेंगे एक फोटोशॉप कि फोटोशॉप क्या होता है। तो फोटोशॉप इज द एग्जांपल ऑफ फोटो एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। फोटो एडिटर, फोटो मतलब तो आप सभी लोग समझते हैं। फोटो का मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि इमेज से है। यहाँ पे एडिटर मीन्स क्या होता है? देखिए, एडिटर हम लोग वैसे प्रोग्राम्स को कहते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी चीज को एडिट करने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम अगर यहाँ बात कर लें नोटपैड की, तो नोटपैड यहाँ पे हमारा क्या है, एक टेक्स्ट एडिटर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ लिखा और हम अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें कि गुड बैड करना चाहें या बैड को गुड करना चाहें, तो ये प्रक्रिया एडिट कहलाती है। तो फोटोशॉप एक फोटो एडिटर है। इसका मतलब कि टेक्स्ट एडिटर नहीं है। हम टेक्स्ट में जितना चेंजेस करना होता है वो हम कहाँ करते हैं, किसी टेक्स्ट एडिटर या किसी वर्ड प्रोसेसर में। अगर फोटो में ही हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई तो उस केसेस में हम फोटो एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फोटो एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी ये सबसे बेहतरीन फोटो एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मतलब ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे फोटो एडिटर एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फोटो को एडिट करने का काम करते हैं, लेकिन हम जितने भी एडिटर की बात कर लें उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो हमारा एडिटर है, फोटो एडिटर है, दैट इज फोटोशॉप। इसमें बनाए जाने वाले किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .psd होता है। बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन .psd होता है। एक बार हम फोटो एडिट का अर्थ समझा देते हैं कि मान लेते हैं कि फोटो एडिट मीन्स क्या, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और फोटो एडिट का मतलब फोटो ही एडिट। उदाहरण के तौर पे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक फोटो है। अब हमें मर्जी होगा कि नहीं, ये यहाँ पे जो एक लड़की का फोटो हमें दिखाई दे रहा है ये इस साइड नहीं, लेफ्ट से राइट साइड दिखाई दे, तो यहाँ एक समझिए एडिटिंग का काम हुआ। हम कहेंगे कि नहीं, इसके बालों का कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो एक एडिटिंग का काम हुआ। हम कहेंगे कि हम इस पे और भी कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो ये भी एडिटिंग का काम हुआ। हम कहेंगे कि कुछ एडिशनल इफेक्ट्स देंगे या बैकग्राउंड में कोई चेंजेस लाएंगे, या फिर अगर कोई ऐसा फोटोज है, सपोज करिए हम कोई और एक एडिशनल फोटो ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ये फोटो की बात कर ले, हम कहें कि भाई यहाँ 256 GB जो लिखा हुआ है इसको हमको इरेज कर देना है, नेचुरली दिखे कि नहीं वो इरेज हो चुका है, तो ये भी एक एडिट हो गया। तो इस तरीके के कोई भी काम आप बहुत आसानी से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ हम ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस पाते हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स पाते हैं जिनका इस्तेमाल करके इस तरीके के काम को बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं जहाँ से हम कुछ फोटोज को डाउनलोड करेंगे। हमने गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद वॉलपेपर हम सबसे पहले कुछ डाउनलोड्स करने वाले हैं। डाउनलोड इसलिए करेंगे ताकि हम उसमें कुछ चेंजेस करके दिखा सकें। चलिए, एक ड्राइंग है, इसको हमने सेव कर लिया है। सेव कर लेते हैं हम एक नए फोल्डर के अंदर। इसी प्रकार से कुछ अच्छे नेचुरल बैकग्राउंड्स की को हम सर्च कर लेते हैं, नेचुरल वॉलपेपर। अब यहाँ पे ये क्या है, जाहिर सी बात है कि नेचुरल हम सर्च तो किए, लेकिन ये नेचुरल वॉलपेपर आप लोगों को लग रहा है, मतलब ऐसा होगा कि पहाड़ के ऊपरी हिस्से में पूरा इस तरीके से रेड 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 हो कि वो कहीं ना कहीं बनाया हुआ ही है, यानी फोटोशॉप में एडिट किया हुआ फोटोज है। तो इस तरीके का एडिटिंग अगर किया गया, ये देखिए घर का फोटो कितने अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ, पानी के ठीक नीचे। तो ये कैसे वहाँ दिखाई दे रहा है, क्या वो वास्तविक में रियल फोटो है या फिर इसको उस जगह का डिजाइन किया गया। देखिए, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि खींचा गया फोटो हो सकता था, लेकिन हम इसको भी कहेंगे यहाँ ये कम्प्लीटली एडिट है, क्योंकि ये जिस ढंग से हमें दिखाई दे रहा है हम उसके आधार पर ये बहुत अच्छे से अनुमान लगा रहे हैं कि ये एडिट करके बनाया गया फोटो से। ये देखिए, ये भी एडिट करके बनाया गया फोटो से।
हम ऐसे 2 4 5 फोटोग्राफ्स जानबूझ करके चूज कर लिए ताकि आपको हम कुछ कुछ कर करके दिखा सके, फोटो एडिटिंग का अर्थ समझा सके। एक्चुअली में अभी तक आप फोटो एडिटिंग ही देख रहे हैं, फोटो एडिट कैसे होता है। डेस्कटॉप पे हमने एक फोटो नाम का फोल्डर लिया था और इसमें से हम इन सारे फोटोज को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, हम ये नहीं बता रहे कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कितने आसान तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट में ह्यू सिचुएशंस हम यहाँ फैसिलिटी के तौर पे पा रहे हैं। ये एक फीचर है इसका कि बहुत ही आसान तरीके से आप फोटो में चेंजेस कर सकते हैं। हम एक रफ आपको दिखा रहे हैं, हम आपको कंप्लीट इसमें चेंजेस कर करके नहीं दिखा रहे। हमको चाहिए कि नहीं ये नेचुरल जैसा था लेकिन ग्रीनरी थोड़ा और ज़्यादा विविड कलर इसमें खुल करके दिखाई दे हमें, तो आप देख सकते हैं वही फोटोज, लेकिन अब क्या है बहुत अच्छा हो गया। हम किसी पर्टिकुलर टाइप के अगर कलर के साथ किसी, ये तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, अगर हम किसी पर्टिकुलर कलर को भी एडजस्ट करना चाहें जैसे कलर बैलेंस वगैरह है तो हम वो भी कर सकते हैं कि रेडिश थोड़ा ज़्यादा देना है, ये श्याम थोड़ा बढ़ाना है, मैजेंटा कम करना है, ये ज़्यादा करना है। इट मीन्स कि हम जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं ना ये फोटो के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब आपको एक और चीज़ समझना चाहिए कि फोटो में चेंजेस का मतलब होगा कि हम यहाँ फोटो को ओपन करेंगे, फोटो को ओपन करेंगे। यहाँ आमतौर पे जब आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर, वर्ड प्रोसेसर या ऑब्जेक्ट ड्राइंग एप्लीकेशंस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वहाँ आप फोटो ओपन नहीं कर रहे होते, वहाँ फोटो आप इंपोर्ट करते हैं, फोटो आप इंसर्ट करते हैं। यहाँ फोटोज ओपन होता है, फाइल में ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आपको फोटो ही खोलना है और जो फोटो आप खोलते हैं आप उसके साथ जिस तरीके का जो चेंजेस करना चाहें आप बेशक कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हैं। इसके लिए फोटोशॉप सबसे बेहतरीन एप्लीकेशंस प्रोग्राम माना गया है। इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, ये और भी कई सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अगर हम कहें कि तो कुछ इमेजेस की जब ज़रूरत हमें होती है जैसे आइकन्स वगैरह, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम वेब डेवलपमेंट की बात कर लें तो अगर हमें वहाँ पे भी कुछ बटन्स वगैरह डिज़ाइन करने होते हैं हम उसके लिए भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कहें कि ग्राफिक डिज़ाइन के लिए तो वहाँ भी हम फोटोशॉप का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अगर हम कहें कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें कुछ एडवर्टीजमेंट बनाने हैं हम उसके लिए भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं। यानी मल्टीपर्पस एप्लीकेशन से, बड़ा एप्लीकेशन से इसके अंदर हम ऐसे बहुत सारे टूल्स पाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस पाते हैं जिनका कॉम्बिनेशन इतना अधिक है और इतना बेहतरीन तरीके से हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फोटो एडिटर एप्लीकेशन प्रोग्राम माना जाता है। एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट है ये यूएसए का प्रोडक्ट है फोटोशॉप, जो कि एडब कंपनी के द्वारा बनाया गया है, एडब कंपनी के द्वारा। यहाँ हम ऐसे कौन कौन से फीचर्स पाते हैं जिसकी वजह से ये आज इतना पॉपुलर एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। आखिर ऐसा कुछ तो होगा इसमें जिसको हम कहते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हर फोटो स्टूडियो में यूज़ किया जाता है, हम लोग घरों में भी शौक से किया करते हैं। फोटो के साथ चाहे जिस प्रकार का भी काम हो बहुत आसान तरीकों से यहाँ हम कर सकते हैं। देखिए इसके पीछे खासियत ये है ना कि ऑलमोस्ट दुनिया में जितने भी टाइप के फोटोज एक्सटेंशंस हैं वो हर एक को सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट हर एक एक्सटेंशंस, अगर हम सिर्फ फोटोज एक्सटेंशंस की ही बात कर लेना तो पूरी दुनिया में बहुत सारे फोटोज एक्सटेंशन हैं। हम चलिए कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे एक तो उदाहरण हो गया कि पीएसडी, ठीक है, एक जेपीजी जो आप लोग सुनते हैं, तो एक जेपीईजी होता है, एक पीएनजी होता है, एक टीआईएफएफ होता है, एक बीएमपी होता है, एक जीआईएफ होता है, एक डब्ल्यूएमएफ होता है। जो भी एक्सटेंशंस हैं एक्चुअली में जो फोटो से रिलेट करते हैं हम उन सारे एक्सटेंशंस के फाइल को यहाँ आसान तरीकों से ओपन कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग का काम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसलिए ये फोटोशॉप सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर माना गया है शायद। इसके अलावा ये लगभग दुनिया में जितने भी प्रकार के फोटो कैप्चरिंग डिवाइसेस हैं लाइक वेबकैम, लाइक स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग, इन सबको सपोर्ट करता है।
हाँ, तो बहुत सारे फीचर्स को देखिए आप अभी। जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स और भी हैं फोटोशॉप में। इसमें कलर प्लेट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फिल्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड ब्रशेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड ग्रेडियंट्स हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, हम एडिशनल्स अगर इसमें इंक्लूड करना चाहें, हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ टर्म्स जो यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट्स, फिल्टर, इफेक्ट्स, तो फलाना चलाना जो भी हम यूज कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे आप क्लासेस में जानेंगे कि हाँ ये क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं अपने फोटोज में एडिटिंग के काम को करने के लिए, ये डिजाइनिंग के काम को करने के लिए। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि फोटोशॉप स्टार्ट कैसे करना है, या फिर उसके पहले आप ये जान लीजिए कि इसके कई सारे वर्जन्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम वर्जन्स की बात कर लें तो फोटोशॉप 1.0 वर्जन से शुरू हुआ था, और आज के डेट में ये 1.0 के बाद 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, इसके बाद फिर आया आपका CS के बाद CS2, CS3, CS5, CS4, CS5, CS6, फिर CC। अब इसके सबसे एडवांस्ड वर्जन में हमारा फोटोशॉप CC ही चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 22 यानी 22वां वर्जन है। 2021 में ये 22वां वर्जन आ चुका है इसका मार्केट में। जब से CC शुरू हुआ तब उसके बाद फिर ईयर वाइज सब सेम चल रहे हैं। कोई भी वर्जन का फोटोशॉप ओपन करने का तरीका यही होगा कि आप स्टार्ट में आइए और आप यहाँ पे आप फोटोशॉप सर्च कर लीजिए, तो फोटोशॉप के जो वर्जन्स आपके सिस्टम में होंगे वो ओपन हो जाएंगे। हमने यहाँ पे अभी एक वर्जन ओपन किया हुआ है फोटोशॉप का, जो कि फोटोशॉप 7.0 है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 7 है, 8 है, 9 है। 7, 8 का मतलब यहाँ CS से है, 9 का मतलब CS2 से है, 10 का मतलब यहाँ CS3 से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वर्जन है। हम अभी जिस तरीके से आपको बताने वाले हैं वो ऑप्शंस, वो चीज़ें आपको लगभग सारे वर्जन्स में देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आप ऐसे भी जानते होंगे कि जब आप किसी भी काम को करते हैं ना, किसी टेक्स्ट एडिटर या किसी वर्ड प्रोसेसर्स में, तो उस केसेस में आपको क्या करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप जब किसी काम को करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले मतलब किसी चीज़ में एडिटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेलेक्शंस करना होता है। ये बहुत पहले आप शुरुआती दौर में भी कंप्यूटर सीखे होंगे, आप उसी वक्त पढ़े होंगे कि अगर आपको कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो जाहिर सी बात है आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम कहें कि फोटो में एडिटिंग करना है तो फिर फोटो को भी तो सेलेक्ट करना की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम आज सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिलेक्शन टूल्स। हम क्या डिस्कस करेंगे? सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल कौन कौन से सिलेक्शन टूल के हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ आप गौर करिएगा कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स हैं यहाँ। देखिए टूल नंबर 1, चलिए ऐसा करते हैं हम टूल को नंबरिंग से हम आइडेंटिफाइड कर देते हैं। सिर्फ आपके लिए हम नंबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए कि ये सीरियल नंबर से आता है, नहीं, इसका कोई सीरियल नंबर नहीं है। यहाँ डबल क्लिक करते हैं आप, इस तरीके से टूल हाइड एंड हाइड हो जाता है और कोई सीरियल नंबर इसका नहीं है। आप इसको मान लीजिए 1, राइट को मान लीजिए 2, फिर बॉटम में 3, फिर राइट में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। समझ गए? हमने टूल्स का सीरियल नंबर क्या बोला? 1, टूल्स को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ताकि हम जब इन नंबर्स को लें तो आप समझ जाइए कि हाँ हम इस टूल्स की बात कर रहे हैं। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल, और सिलेक्शन टूल यहाँ पे 3 टूल है। बेसिक तौर पे 3 टूल है सिलेक्शंस के लिए। एक है 1 नंबर, दूसरा है 3 नंबर और तीसरा है 4 नंबर। आप इस हिसाब से तो समझ जाएंगे कि सिलेक्शन टूल में हम किसकी बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे बोला 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4, ये तीनों सिलेक्शन टूल है। हाँ, कुछ केसेस में हम इसको भी एज सिलेक्शन टूल यूज करते हैं, पार्ट टूल ही, वो बात की बात है। लेकिन बेसिक तौर पे अगर हम सिलेक्शन टूल्स की बात कर लें तो सिलेक्शन टूल्स यही होंगे, एक 1 नंबर, दूसरा 3 नंबर और तीसरा 4 नंबर। हम बारी बारी से इन्हीं टूल्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये टूल्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या यूजेस है, और आप
पहले दिन हमेशा पहले सेलेक्शंस को परफेक्ट बनाएंगे। सेलेक्शंस परफेक्ट जितना बेहतर होगा, आप उतने अच्छे से फोटो में एडिटिंग का काम कर सकेंगे। अगर आपके सिलेक्शंस में किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट रह गया तो आपका फिर वर्क जो है वो उतना बेहतरीन नहीं हो पाएगा। चलिए सिलेक्शंस टूल को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ फोटोज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में, डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ डीवीडी में कुछ फोल्डर्स, कुछ फोटोज को रखा हुआ है। एनीथिंग सीखने के पर्पज से ना आप इस वक्त जो पहली बार फोटोज ओपन करेंगे आप अपने सिस्टम में, वो कोशिश करेंगे कि वो फोटो का साइज बड़ा हो एटलीस्ट। जैसे ये देख लीजिए 141 के भी, इट मीन्स कि ये फोटो ठीक ठाक है। तो कोई ऐसा भी रहेगा कि हो सकता है 18 के भी, तो नहीं, इस तरीके के फोटोज में आप वो मन से काम नहीं कर पाएंगे, स्पेशली स्टार्टिंग पीरियड में। आप हमेशा ध्यान दें इस बात का कि शुरुआत में कम से कम आप बड़ा फोटो ही चूज करें। हम किसी एक्टर एक्ट्रेस के फोटो की ओर लेकर के चलते हैं आपको। अच्छा, आइकन्स में तो कुछ नहीं है। कार्स, इसमें कुछ ही फोटोज बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। आप देखिए इस तरीके के फोटोज में आप काम नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग पीरियड में। ये सब फोटो किसी काम का नहीं। जो फोटो बहुत छोटा है, शायद 2 या 3 KB का होगा, 4 KB का होगा। कुछ बाइक्स ही नहीं बल्कि हम कुछ और भी फोटोज ओपन करना चाहेंगे। जब हमें किसी रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस की आवश्यकता होती है कि हमें कोई रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस करना है, तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर के लिए हम मार्की टूल का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमेशा हमें एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पे हम इस पे क्लिक किए, अभी हम इधर, ये हमारा ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार की तरफ ध्यान नहीं देंगे। टूल्स ऑप्शन बार कहते हैं इसे हम। अगर ये कभी दिखाई ना दे तो आप इसे विंडो से ऑप्शंस इन नाम के इस ऑप्शन को टिक लगा के इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ऑफ करें तो ऑफ हो गया, और ये ऑप्शन फिर से खोल लिए तो ये ऑप्शन दिख गया। तो आपको ऑप्शंस बार में फिलहाल पहला दिन, चूंकि अभी हम बहुत कुछ नहीं बताए हैं, इसलिए पहला दिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पहला ऑप्शन सेलेक्टेड हो। हम नाम वगैरह से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहला ऑप्शन सेलेक्टेड हो, यहाँ 0 हो, यहाँ नॉर्मल हो, ये चीज का खास ध्यान रखिएगा पहले दिन। अब चलिए हम मार्की टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब मार्की टूल का इस्तेमाल करके हम इस तरीके से सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो कहिए ये कोई बड़ा टफ काम तो था नहीं, इसके लिए इतना फोटोज खोलना और ये करना। हाँ, जरूरत है हमें। अभी आपको ये लग रहा है कि बहुत आसान सा काम है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट तरीके का जब जरूरत आएगा तो आपको जरूरत पड़ेगी अलग अलग प्रकार के कई सारे फोटोग्राफ्स की, वेरिएंट्स की। बहुत ही अच्छे से आप इसको सिलेक्शंस कर सकते हैं। देखिए, एक कोई भी स्क्वाड या कोई भी रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस आप बना सकते हैं। आप जहां पे सिलेक्शंस बनाते हैं ये बात का ध्यान रखिए कि अगर यहाँ सिलेक्शन बनाए, अगर डिलीट कर दिए तो डिलीट हो गया, अगर हम कट कर देंगे तो कट हो जाएगा, या अगर हम कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया का मतलब ये 2 पीस हो गया जितना सिलेक्शंस है, इसीलिए हम सिलेक्शन बता रहे हैं। मतलब ये कि अगर हम सिलेक्शन कर दिए और सिलेक्शन करने के बाद हम कोई चेंजेस करेंगे तो केवल उस सिलेक्शन में वो चेंजेस होगा, हमने जितना सेलेक्ट किया हुआ है उसी में वो चेंजेस होगा, चाहे हम जिस प्रकार का चेंजेस करें। ये चेंजेस सिर्फ उसी सिलेक्शंस में होगा। इसके लिए सिलेक्शंस हमें करना जरूरी होगा और सिलेक्शंस ढंग से करने आना चाहिए हमें। अगर ढंग से सिलेक्शंस करने नहीं आता है तो फिर आप फोटो में एडिटिंग का काम नहीं कर सकते, आप अच्छा डिजाइनिंग नहीं कर सकते। इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगुलर मार्की, जिससे रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस। अब आप थोड़ा सा और नोटिस करिए, थोड़ा डीप में इसको देखने की कोशिश करिए। हम आपको मैग्नीफायर का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। एक्चुअली में हम अभी आपको बोले क्या कि टूल नंबर 1, 3 और 4 सिलेक्शंस टूल है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि 1, 3 और 4 में आप गौर करिए। देखिए एक छोटा सा एरो है 1 में, और जब आप यहाँ क्लिक एंड होल्ड रखेंगे, मतलब जब आप क्लिक किए हुए रहिएगा, रुके हुए रहिएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। इसी प्रकार से जो 3 नंबर टूल है इसमें 3 ऑप्शन हैं, और जो 4 नंबर टूल है वो सिंगल है, अकेला, इसमें कोई एरो नहीं है।
देखिए जिस टूल में एरो है समझिए कि उसके अंदर और भी हमें टूल बटन्स मिल जाएंगे, जिसमें एरो नहीं है समझिए उसमें कोई टूल बटन्स नहीं मिलेगा। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम इसमें क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर का अगर हम यूज करें तो हम एक रेक्टेंगुलर शेप का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम जानबूझ करके जूम करके आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हम बना पा रहे हैं। ठीक है, बहुत आसान सा चीज है, कोई बड़ा टफ चीज हम नहीं बता रहे हैं अभी आपको। अगर हम इलिप्टिकल, इसका एक और तरीका है कि आप टूल्स पे राइट क्लिक करिएगा तो आपको क्विक वे में चारों टूल दिख जाएगा। तो अगर आप इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक सर्कुलर या एक इलिप्टिकल शेप में सिलेक्शंस बना सकते हैं। जरूरत आपका कभी भी कहीं भी आ सकता है कि हमको ठीक है इस बॉल को सेलेक्ट करना है, तो बेहतर तरीका क्या है कि हम इलिप्टिकल मार्क्यू टूल का इस्तेमाल करें और इस बॉल को हम ढंग से सेलेक्ट कर लें। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कम से कम वक्त में कैसे कर सकते हैं इस काम को। इसी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स हैं कि कम से कम वक्त में हमें सिलेक्शन करना है। अगर हम सिलेक्शन अच्छा कर पाते हैं और कम से कम वक्त में कर पाते हैं तो हम शायद इसमें जो चेंजेस करना चाहें हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए ऐसा कलर पे हम लेके चले गए जैसे लग रहा है उसके हाथ का ही कलर हो। पर्पल कलर का बॉल, जब लड़कियां कहती है ना कि पिंक कलर का बॉल चाहिए तो पिंक कलर आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं कि हमको पिंक चाहिए तो ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो बार बार हो जा रहा है कि ऑटोमेटिकली यहाँ से ये गायब हो जा रहा है, ये मेरे माउस का इशू है। और मेरे माउस का इशू है, हम आपको बताना ज़रूर चाहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास माउस है 100-200 रुपए का माउस है, एक उदाहरण, तो आप समझ लीजिए कि आप उससे बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे, वो बार बार छूटेगा। मतलब अगर आपको फोटोशॉप में काम करना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप बेहतर से बेहतर माउस इस्तेमाल करिए। हम ये नहीं कहते कि बहुत महंगा पे चले जाइए, ऐसे तो माउस आपको 10-10 हजार में भी मार्केट में आता है, तो 10-10 हजार के माउस को परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट 400-500 का माउस तो ज़रूर यूज़ करें। अगर आप 500 का माउस यूज़ करेंगे तो हमको नहीं लगता कि इस तरीके का इशूज आएगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मेरा माउस 500 का नहीं है। एक्चुअली हम इस पे इतना काम कर चुके हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आए हैं थोड़े, क्योंकि माउस का अपना एक लिमिट होता है, हम उस लिमिट को क्रॉस कर चुके होंगे। हाँ, तो हम सिलेक्शन टूल बता रहे हैं। सिलेक्शन टूल में रेक्टेंगुलर मार्क्यू, एलिप्टिकल मार्क्यू, अगला जो हमारा मार्क्यू है सिंगल रो मार्क्यू। सिंगल रो, ये सिंगल पिक्सल्स का सिलेक्शन है, सिंगल पिक्सल का सिलेक्शन है। मतलब ये इतना कम सिलेक्शन है कि हो सकता है आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि भाई कितना सिंगल पिक्सल। इसको जब पूरी तरह से आप जूम करेंगे ना तब समझ में आएगा कि एक पिक्सल, यहाँ पिक्सल्स आप देख सकते, देखिए एक पिक्सल का सिलेक्शन से। एक पिक्सल मतलब कितना होता है। वेरिएंट्स को थोड़ा सा डीप में देखने की कोशिश करिए। कलर वेरिएशंस जो हैं सब नहीं लग रहा है कि स्क्वायर 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 कर करके सिलेक्शन है। तो इसी स्क्वायर स्क्वायर में पता नहीं आप लोग को दिख पा रहा है या नहीं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग में जब चेक कर रहे हैं तो मुझे भी नहीं दिख रहा रिकॉर्डिंग में। एक मिनट, हम एक बार जरूर रिकन्फर्म करना चाहेंगे कि क्या रिकॉर्डिंग में ये चीजें आ रही हैं। हाँ, अब आ रही है। थोड़ी देर पहले हमें भी नहीं दिख रहा था कि रिकॉर्डिंग में ये दिख रहा है या नहीं। इस सिंगल पिक्सल का सिलेक्शन से इसको देखिए कि एक पिक्सल का लाइन अगर आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाए, देखिए जहां आपको जरूरत है एक पिक्सल का एक सिंगल लाइन। यहाँ पिक्सल शब्द जो आप लोग यूज किया करते हैं, ये पिक्सल किसको कहते हैं, तो आप यही समझिए कि एक एक स्क्वायर, एक सिंगल स्क्वायर एक पिक्सल हुआ, और यही जब आपस में कनेक्टेड है तो एक फुल ग्राफिक्स बनाता है ये। तो जब कभी एक सिंगल पिक्सल, खास करके वेब डेवलपमेंट में इसका ज्यादा जरूरत आएगा कि सिंगल पिक्सल का लाइन भी सेलेक्ट करना है। सिंगल कॉलम, देखिए एक सिंगल पिक्सल का। तो यहाँ पे अभी हम आपको 4 टूल्स बताए। 4 टूल मतलब रेक्टेंगुलर मार्क्यू, एलिप्टिकल मार्क्यू, सिंगल रो मार्क्यू और सिंगल कॉलम मार्क्यू। इसमें से इन दोनों का जो शॉर्टकट की है वो है M।
मतलब आप अगर कोई भी टूल सेलेक्ट किए हुए हैं, आप डायरेक्टली एम प्रेस करिए, वो मार्क्यू आ जाएगा। और अगर आप शिफ्ट के साथ फिर से आप एम प्रेस करेंगे तो ये स्विच होते चला जाएगा। देखिए, आप अगर गौर से देखें यहाँ पे तो ये स्विच हो रहा है, शिफ्ट के साथ हम एम प्रेस कर रहे हैं, मतलब दोनों का शॉर्टकट की एम है। अब हम कौन सा एम दबाए तो कौन सा मार्क्यू आए, तो भाई एक बार एम प्रेस करिए, जो कोई भी मार्क्यू टूल आ जाए, उसके बाद शिफ्ट एम करिए, दूसरा मार्क्यू आ जाएगा, फिर शिफ्ट एम करिएगा तो तीसरा का भी अगर शॉर्टकट वही होता तो आता। फिलहाल तो यहाँ नहीं, जैसे इसमें है, इसमें 3 टूल है, लासो टूल से और लासो 3 है। तो अगर हम एम प्रेस किए तो मार्क्यू, एल प्रेस किए तो लासो, और शिफ्ट के साथ अगर एल एल एल, देखिए तीनों 3 बार लासो अलग अलग हो जाता है, अभी हम आपको मार्केट टूल्स के बारे में बताए हैं, और मार्केट टूल्स में भी हम आपको बहुत कुछ नहीं बताए। हम बहुत ही सिंपल वे में कहे कि आप रेक्टेंगुलर सेलेक्शंस इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इलिप्टिकल सेलेक्शंस इस तरीके से बना सकते हैं। कि इलिप्टिकल ऐसा कैसे दिख रहा है, एक्चुअली हम फोटोज को बहुत ही बड़े जूमिंग लेवल पे देख रहे हैं, यहाँ ये 1200% है। आप गौर करिएगा, जब आप इसको अपने 100% पे देखेंगे तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ वो उस तरीके का है। देख सकते हैं आप लासो टूल। लासो टूल क्या है कि ये आपको सिलेक्शन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाय क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस। ये भी सिलेक्शन करवाएगा, निर्भर करता है, जैसे हमारी ज़रूरत है किसी फोटोज को हम ऐसा ले लेते हैं और उस फोटोज में हम एक ज़रूरत ढूंढ लेते हैं कि हमको क्या सिलेक्शंस करना है। सब जितना देख रहे हैं ना, सब फोटोशॉप का काम है, सब आपको करके दिखाया जा सकता है कि किस तरीके से ये किया गया। सिंपल सा फोटो हम ढूंढ रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए टफ ना हो। क्योंकि जैसे जैसे अगर टफ फोटोज ही रहेगा तो फिर सिलेक्शन टफ होगा, समय ज्यादा लगेगा, नो डाउट। भाई कोई एक फोटो ऐसा मिल जा जिसमें स्ट्रेट एकदम 2 कलर्स दिखे, नहीं है। इस फोटो पे कुछ नहीं बताना है, इस पे भी नहीं बताना है, इस पे नहीं बताना है, इस पे भी नहीं बताना है, फोटोज ही वैसा नहीं, इसमें कुछ कुछ दिखा दिया करेंगे हम। देखते हैं कौन सा फोटोज के साथ हम वैसा टूल्स का यूज। ऐसा नहीं है कि हम इसके यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम यूज करके दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ टूल्स नहीं बताना चाह रहे। अगर टूल्स बताना होगा तो हम कहेंगे क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस से, बस ऐसे माउस का बटन छोड़ना नहीं है, आप जैसे जैसे ले जाइएगा वैसा वैसा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सोच लीजिए कि अगर मेरे पास वैसा फोटो ही होता जिसमें इसका यूज कर करके हम बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं दूसरे टूल्स की अपेक्षा, ये टूल्स वहां पे बेहतर साबित होता, तो हम उसी के लिए उस ढंग के फोटोज को ढूंढना चाह रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये नहीं मिलेगा, काफी टाइम लगेगा, तो इसमें क्या है कि बाई क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस, देखिए थोड़ा सा रफनेस तो जरूर हो रहा है ये, तो ये बड़ा मुश्किल है थोड़ा। एक्चुअली में ये टूल भी थोड़ा टफ है कि बाई क्लिक और माउस हम जैसे अगर छोड़ देंगे ना, अगर गलती से हमारा क्लिक छूट जाएगा तो ये सिलेक्शंस बना लेगा। जैसे देखिए हम छोड़ देते हैं तो सिलेक्शंस बन गया और हमारा सेलेक्टेड पार्ट ये हो गया, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसे था। तो हम उस केसेस के लिए क्या पाते हैं, एक दूसरा टूल भी पाते हैं। और दूसरा टूल्स जो है हमारे पास वो है मैग्नेटिक लासो। बड़ा कमाल का टूल है ये मैग्नेटिक लासो, सॉरी पॉलीगोनल लासो है दूसरा टूल। फोटोज पे हमारा ध्यान है कि कौन सा फोटोज बेहतर होगा। चलिए इस फोटो में दिखाते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो में क्या है कि बाई क्लिक
ड्रैग क्लिक, 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 बस इस तरीके से। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना आसान है इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए सिलेक्शंस बनाना। समय 2 मिनट लगे, 2 घंटा लगे या 20 घंटा लगे, हम एक एक्सेप्शनल टाइम जोन पे आ रहे हैं कि हम आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि हमको इसका परफेक्ट सिलेक्शंस चाहिए, परफेक्ट एकदम जैसे जैसे इसका शेप है हमें वैसा सिलेक्शंस चाहिए। ये छोड़ दिए थे हम काफी देर तक, ये हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो क्या हम इस पॉलीगोनल लासो की मदद से हम ऐसा सिलेक्शन बना सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 घंटा लग जाएगा, इसको आप अगर ढंग से समय दें तो मुश्किल से 1 मिनट का काम था। अगर हम 1 मिनट तक भी सिलेक्शंस बनाते रह जाते तो बहुत अच्छे से बना पाते। कोई वैसा फोटोज नहीं मिल रहा है ढंग का, एक्टर एक्ट्रेस में शायद नहीं मिल पाएगा। सब में हम सिलेक्शंस बना के दिखाएंगे, अलग अलग तरीके का सिलेक्शंस, और उसके लिए अलग अलग टूल्स, क्योंकि सबके लिए एक ही सब धन बाई से पसेरी नहीं होता है, ये ऐसा एक कहावत है। तो वैसे भी यहाँ समझिए कि ये धन जो है वो 22 पसेरी नहीं है, वो जितना है उसके लिए उसी ढंग का यूज करें। हाँ, इसमें अगर आप पॉलीगोनल लासो का यूज करें, हालांकि इसके लिए भी बेहतरीन टूल है। हम एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि भाई हम इतना फोटो रिजेक्ट कर दिए और अभी तक हम एक टूल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं की। देखिए, अगर हमको इस फोटो में सिलेक्शंस बनाना होगा ना तो हम इस टूल से बनाएंगे। कितना वक्त लगा हमको, अगर सिलेक्शंस की बात कर लें आप, तो इसको सेलेक्ट करने में कितना वक्त लगा आप देखिए तो, ढंग से सिलेक्शन हो गया कि नहीं। तो विद इन ए सेकेंड भी सिलेक्शन हो सकता है अगर हम सही टूल्स के बारे में जानकारी रखते हैं, और सही टूल्स के बारे में ही हमें जानना चाहिए कि हम कौन से टूल का इस्तेमाल कहाँ करें तो सिलेक्शन हमारा परफेक्ट हो। आप थोड़ा सा देखिए तो कि कितना ढंग का सिलेक्शन हमने आपको बना करके दिखाया है। देखिए, ये हमने पॉलीगोनल लासो से नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉलीगोनल लासो से करते तो शायद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट समय लग सकता था। और यही कारण है कि हम जब फोटो को देख रहे हैं तो हम एक नजर में ये उम्मीद करना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कौन सा फोटोज में आपको कौन सा चीज सेलेक्ट करके दिखाएं, ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स हो, ऐसा कौन सा डिजाइन हो, ऐसा कौन सा ड्राइंग हो कि बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए। इसीलिए हम उस ढंग के फोटोज की तलाश करते हैं कोई भी चीज समझाने के लिए। अब ये है, इसमें से कहा दिया जाए कि हमें अमिताभ बच्चन को सेलेक्ट करना है या शाहरुख खान को सेलेक्ट करना है, तो हाँ, पॉलीगोनल लासो बेशक कर सकते हैं। पॉलीगोनल लासो का यूज, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। एक काम करते हैं, इस चीज को समझाने के लिए खुद का फोटो से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होगा। फोटोज तो हमारे पास हैं। हम अगर इसमें कहें कि भाई ये सेलेक्ट करना है, इसको हटाते हैं, इसमें ये फोटो सेलेक्ट करना है, तो हम आपसे पूछे कि कौन सा टूल, तो क्या रेक्टेंगल से करेंगे? संभव है रेक्टेंगल मार्क्यू से? तो नहीं, ऐसा शेप नहीं होगा। इलिप्टिकल मार्क्यू से? तो नहीं होगा। तो फिर बचा क्या? लासो। लासो का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो लासो में एक टफ चीज ये है ना कि माउस हिला तो आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, और बस जहां छोड़े क्लिक छूटा तो भी दिक्कत हो जाता है। अब देखिए कितना बाहर 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 ऐसा सिलेक्शन बन रहा था, इसलिए छोड़ दिए। तो हम क्या किए? पॉलीगोनल लासो। अब आराम से रिलैक्स वे में क्लिक किए, ड्रैग किए और क्लिक करेंगे, ड्रैग किए और क्लिक करेंगे, मतलब एकदम धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है हमें। हम इस तरीके से सिलेक्शंस बना सकते हैं। हम जानते हैं थोड़ा टाइम टेकन होगा, हमें 10 सेकेंड या 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारा जो सिलेक्शंस होगा वो वैसा होगा जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रिक्वायरमेंट ढूंढिए फोटो में
कि हमको किस तरीके का सिलेक्शंस करना है। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारे माउस का इशू है, सिलेक्शन छूट गया। फिर देखिए फिर ये खुद से जो फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई दिया ना, ये समझिए माउस का दिक्कत है। अगर हमारा माउस और बेहतर क्वालिटी का होता तो इस ढंग का इशू नहीं आता। चलिए हम एक रफ सिलेक्शन बनाना है अब, और थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसमें इशू ना आने पाए। तो इस तरीके से इस टूल की मदद से हम ऐसे ऐसे कर करके और बहुत आसान तरीके से सिलेक्शंस बना सकते हैं। और अगर समझिए कि इसका सिलेक्शंस बना लिए तो अब इसमें हमको जो चेंजेस करना होगा, लाइक उसमें हमको कलर से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस करने हैं या जो भी मॉडिफिकेशंस करना है, हम समझते हैं बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलेक्शंस बनाए। सिलेक्शंस बनाने में भले ही थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन ये सिलेक्शंस कितना परफेक्ट है ये सोचिए आप। तो इस तरीके से आप ट्राई करेंगे, वैसे फोटोज आप सेलेक्ट करेंगे, वैसे फोटोज आप सर्च करेंगे, और अगर आपको सही फोटोज मिल जाए, सही तरीके का सिलेक्शंस आपको करना हो। तीसरा जो टूल है वो और भी बेहतरीन है। लासो टूल में सबसे बेहतर लासो टूल वो है मैग्नेटिक लासो। हमने पहला के बारे में क्या बताया था कि बाई क्लिक एंड ड्रैग प्रोसेस, दूसरा के बारे में क्या बताया, बाई क्लिक ड्रैग एंड क्लिक प्रोसेस, और तीसरा जो है बाई क्लिक ड्रैग एंड क्लिक और क्लिक एंड ड्रैग, मतलब कि दोनों में से जैसे मन है वैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक लासो। और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है ये है कि ये हमारे कलर कॉम्बिनेशन को समझता है। बड़ा बेहतरीन सा टूल है ये कलर के ह्यू को समझता है, कलर के वेरिएशंस को समझता है। हम समझाने के लिए ऐसा करते हैं। ये फोटो है, अब इसमें हमको इसे सेलेक्ट करना है। देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, और बस देखिए हम सेलेक्ट करने के बाद क्लिक किए हैं, फिर यहाँ मन हुआ यहाँ क्लिक कर दिए। वहां क्लिक क्यों किए, क्योंकि वो कंफ्यूज ना हो, हम जिधर ले जाना चाह रहे हैं उधर हम क्लिक करके लेके चलेंगे आपको। बस जहां पे लगता है कि नहीं ये यहाँ पे दो कलर वेरिएंट है, एक ब्लैक की ओर भाग सकता है पैंट की ओर, एक दूसरा इसके हाथ की ओर भाग सकता है, तो हम क्लिक करके थोड़ा सा एक मूवमेंट देंगे। अब एक बात नोटिस करिए आप, देखिए मेरा टूल कितना सिलेक्शन से दूर, फिर से यहाँ माउस का इश्यूज की वजह से ऐसा हुआ। हम कोशिश करेंगे कि अगले दिन हम माउस को चेंज कर दें ताकि आपको इस तरीके की परेशानी ना झेलना पड़े। देखिए अब मेरा कितना डिस्टेंस पे हमारा माउस पॉइंटर है, फिर भी ये सिलेक्शंस बहुत ही परफेक्ट वे में कर दिया करता है। एकदम सटा के ले जा रहा है, खुद से ले जा रहा है। वो मैग्नेटिक टूल ऐसा है भाई, इतना डिस्टर्ब करेगा तो नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस दे रहा है हमारा माउस हमको। अगर ऐसा हो जाए तो उससे कैसे निपटे हम वो भी बताएंगे बेशक। देखिए इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मेरे इस समय मेरे सिस्टम में दो माउस कनेक्टेड हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। हो सकता है किसी वजह से वो मूव हो जा पा रहा है। अच्छा एक को ऑफ कर देते हैं, अब देखते हैं हम दूसरे का इस्तेमाल करके। बाई क्लिक ड्रैग एंड क्लिक या फिर क्लिक एंड ड्रैग, हम जिस प्रोसेस शायद उसी वजह से हो रहा था। वो वजह क्या था कि दूसरा माउस मेरा ऑन था और दूसरा माउस में कोई मूवमेंट होता होगा, चाहे जो भी होता होगा। अब इसको हम यहाँ से इसे रफ मोड़ लिए, देखिए कितना बेहतर तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं। हमको भी लगा कि माउस खराब है या फिर क्या इशू है, वो माउस खराब नहीं है, वो मेरा दो माउस कनेक्ट होने की वजह से ऐसा हुआ। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्शंस बना सकते हैं। कैसा सिलेक्शंस बनाइए, देखिए हम जान रहे हैं कि हाथ छूटा था, हम वहां पे इग्नोर करके ही बढ़े थे, लेकिन हम ऐसा सिलेक्शंस बना पाए
यही चीज आपको बनाना है, यही चीज आपको नोटिस करना है कि आप कौन सा टूल का यूज करें तो सिलेक्शन आप परफेक्ट कर पाए। चौथा जो टूल है वो है मैजिक बैंड। ये क्या करता है ना, ये खास तरीके का कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है जब बैकग्राउंड एक सिंगल कलर से हो, जैसे ये बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड और कपड़ा दोनों मिलता जुलता कलर पे है। ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए जो बैकग्राउंड एकदम पूरी तरह से डिफरेंट है, जैसे ये, लेकिन इसमें सिंपल सिंगल कलर नहीं है। भाई भाई कोई एक फोटो मिल जाए ढंग का यार, सबका चढ़ा है, सब फोटो नहीं। हम एक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे, हम फोटोज की बात कर रहे हैं। अब इसमें व्हाइट पोर्शन तो सेलेक्ट हो जाएगा नो डाउट। चलिए इसमें मैजिक बैंड का यूज करके दिखाते हैं। क्लिक किए, हो रहा है। हाँ थोड़ा रफनेस जरूर है, हाँ इस रफनेस को कैसे दूर करेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे, बहुत आसान तरीका होता है यार। हम अभी ये सब पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं आपको ऑप्शंस पे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं कि आप बेसिक का इस्तेमाल करके कैसे सिलेक्शंस बना सकते हैं। देखिए वन टच में सिलेक्शंस होता है, मतलब मैजिक बैंड का यूज करके आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम इस गाड़ी के साथ किए थे। इसमें क्या था, बाहरी एरिया सिर्फ व्हाइट था, मैजिक बैंड से एक क्लिक किए, सेलेक्ट हुआ। और हकीकत में उस वक्त भी मेरा बाहरी एरिया सेलेक्ट हुआ था, ना कि मेरा बाइक सेलेक्ट हुआ था। ये बाहरी सिलेक्शन बना है हमारे द्वारा। इसमें कॉपी पेस्ट था क्या? फिर से देखिए मैजिक बैंड का इस्तेमाल किए, अब ये बाहरी टूल्स, बाहरी एरिया सेलेक्ट हो गया। मतलब हम अगर कलर वगैरह कुछ भी दें तो वो बाहरी एरिया में पड़ेगा, जिस तरीके का जो कलर दे दें। बाइक मैंने कैसे करेंगे बाद की बात है, आज फिलहाल आप कितना देख रहे हैं सिलेक्शन। और सिलेक्शंस में हमने क्या बताया, रेक्टेंगल मार्किंग, एलिप्टिकल मार्किंग, लासो, मैग्नेटिक लासो, पॉलीगोनल लासो और मैजिक बैंड। कोई ऑप्शन बार नहीं, कोई अदर टूल नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताए। बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेक्शन करने का तरीका बताए। आपको सिलेक्शंस करने आना चाहिए किसी भी फोटो में। जिस फोटो में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिलेक्शंस बनाना होगा, और सिलेक्शंस में समय लगेगा। यकीन मानिए वीडियोस में अगर हम इस तरीके का समय दें तो आप काफ़ी बोर हो जाएंगे, और यही कारण रहा कि हम बहुत लंबा ना खींचते हुए शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं, शॉर्ट ज़रूर है, लेकिन हम कंप्लीट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल करके आप थोड़ा वक्त जरूर लगाएं, प्रैक्टिस में थोड़ा वक्त जरूर लगे, लेकिन वीडियो देखने में उतना वक्त वेस्टेज ना हो आपका। कोई फोटो वैसा नहीं मिल रहा कि जिसमें हम बहुत ढंग से आपको बहुत कुछ दिखा पाए। हमने जो फोटोज डाउनलोड किया था उसमें शायद वो कोई फोटो की सिलेक्शन हम दिखा पाए किसी भी चीज में। इसमें अगर हम कहें कि घर सेलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे पॉलीगोनल लासो का इस्तेमाल करेंगे। इसका फायदा, क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग क्लिक ड्रैग, आपको इस तरीके से चलना होगा। और सिलेक्शंस फुल फेयर तरीके से करिएगा, रफ मत करिएगा। हम आपको रफ दिखा रहे हैं एक प्रकार से, समझ लीजिए कि अब ऐसे कर करके जितना आप कर दीजिएगा उतना सिलेक्शंस बना पाइएगा। हम इसमें अगर कहें ना कि ये जो हल्का सियान कलर है, स्काई कलर है, हमको उसका सिलेक्शन करना है। मैजिक बैंड का इस्तेमाल करेंगे, सिलेक्शन इतना हुआ। यहाँ वैल्यू 10 था, ये क्या होता है 10, क्या होता है 12, 32 बाद में पता चलेगा। लेकिन देखिए सिलेक्शन कितना आसान तरीके से होता है वन टच में। कोई फोटो ऐसा नहीं मिला। अगर हमको इसमें मन हो जाए कि हमको इस पत्ते को सेलेक्ट करना है, ग्रीन कलर का पत्ता, तो भाई ये पत्ता सेलेक्ट करने के लिए पॉलीगोनल लासो यूज करिए। लेकिन आपको सेलेक्ट करना है का मतलब होगा कि सेलेक्ट करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं इसमें चेंजेस। अगर सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है
तो चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस नहीं कर सकते मतलब कि फिर फोटो एडिटिंग हुआ कहाँ। फोटो एडिटिंग करने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है सिलेक्शन, और सिलेक्शन आपको परफेक्ट वे में करने आना चाहिए। अगर आप परफेक्ट वे में सिलेक्शन करते हैं तभी तो आप फिर चेंजेस कर पाएंगे, जो फोटो से रिलेटेड चेंजेस की जरूरत पड़ जाएगी। देखिए जी पत्ता हरा हो गया, ऐसा उस समय हल्का पीला पे था, और जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। फिलहाल हम स्केप कर देते हैं। अच्छा, स्केप के साथ F1 भी हो गया था। खैर अभी तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम। सिलेक्शंस का आप लोग पूरी तरह से कोशिश करिएगा, और कोशिश करिएगा मतलब कि भाई अब आप ढूंढना शुरू करिए कि हमको इसमें, मतलब हमको मन है कि इस बेंच में इस पटरे को सेलेक्ट करना है तो भाई ये हमको आना चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ अपने दिमाग में मत ले आइएगा शुरुआती दौर में। शुरुआती दौर में बहुत ही लाइट क्वेश्चंस होने चाहिए कि हाँ आसान तरीके से हम कैसे सिलेक्शंस कर पाएँ। धीरे धीरे हम टफनेस को बढ़ाते चले जाएंगे कि भाई अब हमको इसका आँख का पुतली सेलेक्ट करना है, हमको इसका सिर्फ होठ सेलेक्ट करना है। हाँ तो कर सकते हैं ना, अगर सिर्फ होठ भी सेलेक्ट करने का क्वेश्चन हो तो हम इसमें कौन सा टूल यूज़ करेंगे, पॉलीगोनल लासो यूज़ करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि यही तरीका बेहतर होगा, क्लिक ड्रैग एंड क्लिक। दूसरा टूल से समय भी ज़्यादा लग जाएगा और काम भी इतना नहीं होगा। किसी भी फोटो को जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस का इस्तेमाल करिए, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ही आसान तरीके से हम सिलेक्शंस बना रहे हैं। यहाँ देखिए और ये होठ सेलेक्ट हो गया। अगर ये होठ हम सेलेक्ट कर पाए तभी समझिए अब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस कर सकते हैं वेरी जो मर्जी, जो हमको लगता है कि हाँ हमको यहाँ करना चाहिए तो हम आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए आप देखिए कि ये फोटो पहले कैसे था, ऐसा था, और हम इसको कैसे कर दिए, ऐसा कर दिए, और ये नेचुरल दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने बनाया है, नहीं, पहले ऐसा था और ये अब कैसा है, तो अब ऐसा है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज है सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन ढंग का कर लेते हैं तो फिर हम कर सकते हैं सारा काम। और सिलेक्शंस में अभी हम बहुत कुछ नहीं बताया, हमने आपको फिर रिपीट कर रहे हैं हम कि रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, सिंगल लाइन, सिंगल कॉलम, यहाँ लासो टूल, पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो और मैजिक बैंड, हम इतने टूल्स के बारे में ही आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। आपको जहां जिस तरीके के फोटोज में आप चारों तरफ क्वेश्चंस ढूंढिए, भाई इसमें हमको क्या सेलेक्ट करने की जरूरत है, तो जो सेलेक्ट करने की जरूरत हमको लगेगी हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। मेरे रिक्वायरमेंट है तो है, ये मेरा क्वेश्चन हो सकता है और ये करना है तो करना है। भाई करने के तो तरीके को ढूंढने पड़ेंगे, तरीका हम बताएंगे, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा कि करने का तरीका क्या होगा, वो तो हम बता देंगे। अगर पहले आप दिमाग लगा पाए तो बेहतर है। देखिए सारा दिमाग वाला चीज जो है वो छुपा हुआ है ऑप्शंस बार में, शॉर्ट में समझिए। हाँ, जिसको हमने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, हम अभी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं। हाँ अगर आप इसमें फिर ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको सिलेक्शन करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, और इतनी मदद करेंगे कि यकीन मानिए आप हर सिलेक्शंस को बहुत आसान तरीके से कर पाने में सक्षम होंगे। आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें।
जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है, जिसका इंस्टा आईडी हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा आपको।